लद्दाख, द ड्रीम राइड ऑफ एवरी बॉय। सपने देखो और उन सपनों को जियो, क्या सुकून है इस जिंदगी। करके तो देखो एक बार मेरे दोस्त, ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, एक नई उमंग भर देगा आप लोगों की। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाली जर्नी में। बदलते हैं कि स्वागत करता हूँ सभी अपने यूट्यूब चैनल पर। डे 2 लद्दाख राइड। तो भाई कल यहीं से व्लॉग कंप्लीट किया था हम लोगों ने और अब हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। अब निकलते हैं। टायर डलवा लिया भाई तूने? टायर में खर्चा कितने का आया? 4100 रुपये का। करोल बाग डला 2000 रुपये में डलवा लेता। हेलमेट ले लो, गोप्रो हमने सेट कर लिया, माइक वाइक रख लेते हैं, ये मैकबुक रखनी है उसके अंदर। अपोलो का टायर डल चुका भाई, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई ना, अब मन नहीं कर रहा। मेरी ऑडी आ चुकी है, मैंने बोला था और मेरे ड्राइवर से लेके आ जाना, लेकिन मैं अभी बाइक से सफ़र करता हूँ। ले जाओ भाई वापस। रियल ट्रैवल अब स्टार्ट होने वाला है, रियल सफ़र अब स्टार्ट होने वाला है। गर्मी में, धूप में 11 बज चुके हैं, 11 बज चुके हैं। अब निकलने वाले हैं यहाँ से करनाल के लिए। 11:30 बज चुके हैं और रात के 8 बजे का दिखा ना मनाली का अराइवल। लेट्स सी और क्या एडवेंचर देखने को मिलता है। वैसे सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी हमने बाइक के अंदर, जो भी चैलेंज हमें फेस हो रहा था सारी चीज़ हो चुकी है। चलो भाई, अभी सर की एंट्री होगी। चलो, जय श्री राम, जय माता दी। लेट्स गो टू मनाली। अब शैलेंद्र भगाएगा बाइक, बिल्कुल भगाम भग। अब नहीं चलाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे अपनी लेन में, क्योंकि वहीं उसका पंचर हुआ था और वहीं उसको चांसेस है कि पंचर होने के दोबारा से। मैंने ग्लव्स भी पहने हैं, ग्लव्स इसलिए मैंने क्योंकि गोप्रो बार बार ऑन ऑफ करना पड़ेगा, तो इस चक्कर में अब हमें टाप सीधे टापनी है, जिससे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम किलोमीटर कवर कर ले अपने इस दिन में और मनाली शाम तक पहुंच जाएं। जब तो शैली की बाइक में टायर डला है, भाई साहब अलग रफ्तार में है शैलू, उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है। भागम भाग भगाया जाए बाइक, भगा रहा है भाई। अब बाइक अगर फिट फोर हो ना, बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ और होता भाई। अभी अपन चला रहे हैं 100 की स्पीड पे और अभी हमने 72 किलोमीटर कवर कर लिया है अपने होटल से अभी तक। और अभी हमें वो लग रही है भूख, तो अभी खाना खाने के लिए रुक रहे हैं। खाना खाते हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था हम लोगों ने, तो खाना खा के फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। रॉयल हार्ट भाई फुल्ली लोडेड ना, क्या मस्त लग रही है बाइक सच में। पिछवाड़ा सुनो क्या? अपनी बाइक में एक दिक्कत हो रही है, ये बार बार चिपक जा रहा है यार इससे। नहीं जला नहीं है, ये पहले का है, ये पहले की हीट मार रहा है भाई। बाइक खड़ी है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? बाइक में सामान है, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। आज का लंच, और आज के लंच में हमारे पास दाल मखनी नहीं है, दाल तड़का है। और ये कौन सा पनीर है भाई? प्याजा। पनीर दो प्याजा। 70 किलोमीटर बाद ही थक गए हम लोग, लेकिन 1 घंटे में कर लिया 70 किलोमीटर हमने कवर। लंच हो गया, अब आगे की राइड स्टार्ट करते हैं और फिर एक ब्रेक लेते हैं 54 किलोमीटर के बाद। फिर 300 किलोमीटर आ जाएगा मनाली, देन मनाली में स्टॉपेज लेते हैं। हम मनोज भाई बाइक राइड कर रहे हैं और अपन बैठ रहे हैं पीछे। हमने लगा लिया ब्लूटूथ वाला हेलमेट और इसमें बजाएंगे गाने। चलो मनोज भाई, 54 किलोमीटर आज चाय के लिए रोकना। चलो नैने, मिलते हैं आगे, साथ साथ चलना। सो गाइस, हमने कर लिया अभी चंडीगढ़ पार। और अभी से पहले जो बाइकें थी, दोनों की दोनों बाइकें, एक चला रहा था नैने, एक चला रहे थे मनोज भाई। तो जहाँ से हमने खाना खाया था उसके बाद मनोज भाई ने 100 किलोमीटर बाइक राइड करी स्क्रैम को, और पैंथर को बाइक राइड करा है नैने ने। तो अभी मैंने जब रोड अच्छा आ गया है तो मैंने बाइक ले ली है वापस। चंडीगढ़ क्रॉस कर दिया है, रूपनगर के रास्ते पे अभी हम, और यहाँ से अभी भी मनाली दिखा रहा है हमें 250 किलोमीटर। माउंटेन राइड होने वाली है स्टार्ट, अभी 30 किलोमीटर आ रहा है माउंटेन स्टार्ट होने में। जैसे ही माउंटेन स्टार्ट हो जाएंगे बाइक फिर चलेगी धुआं। प्लान करने के बाद सारी चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग चलती नहीं है। हमने प्लान किया था, एक भी प्लान उस प्लान के अकॉर्डिंग चला नहीं और सारे प्लान फ्लॉप हो गए। पहला प्लान था 10 बजे निकलने का, वहाँ मेरी बाइक ख़राब हो गई। दूसरा प्लान था मनाली पहुँचने का आज का, वो फ्लॉप हो गया।
क्योंकि बाइक पंचर हो गई, बाइक का टायर चेंज हो गया, अब बाइक बिल्कुल सही चल रही है। टचवुड मेरी बाइक भी अभी तक पूरा साथ दे रही है, कोई इशू एरर आया नहीं है। बीच में क्या थोड़ा साथ ले रही थी मेरी बाइक, तो शैलेंद्र ने क्या किया, पेट्रोल का ढक्कन ओपन कर दिया था जिसके उसके अंदर गैस बन रही थी। अब कोई सांस नहीं ले रही है, धीरे बिल्कुल सही चल रही है बाइक अपनी। और जो रियल एडवेंचर स्टार्ट होगा, रियल व्लॉगिंग जो स्टार्ट होगी अपन लोगों की, वो होगी पहाड़ों की राइड पे। रीज़न वहाँ पे व्यू अच्छे आने वाले हैं, वहाँ पे जो ये ट्रैफिक है वो ट्रैफिक नहीं मिलेगा, बट मुझे लगता है कि ट्रैफिक मिलेगा। रीज़न क्या है, बहुत लोग लद्दाख जा रहे हैं, बहुत गाड़ियाँ लद्दाख जा रही हैं, बहुत बाइकर लद्दाख जा रहे हैं, क्योंकि यही सीज़न है लद्दाख का जहाँ पे बाइकर्स जाते हैं। और हमारा प्लान शेड्यूल जो अभी है वो है कि भाई हम रात तक मनाली पहुँचे और कल सुबह बाइक राइड स्टार्ट करके और पांग में स्टे लें। और पांग में मेरे को एक वीडियो शूट करना है, एक ड्रोन शॉट लेना है, जिस पर्पज़ से मैंने ड्रोन लिया था। देन उसके बाद आगे चलना है। ये पहाड़ों पे चढ़ चुके हैं, नहीं पहाड़ अभी आए नहीं हैं। अरे वो हरियाणा रोडवेज आ रहे भाई, ओ निकल जाओ माते तुम, तो तुम टक्कर मार के कुछ अता पता भी नहीं पूछोगी कहाँ गया बंदा। जाओ जाओ जाओ, जय हो हरियाणा देव की। टाइम टू रिफिल द पेट्रोल। गाली दे रहे हो भाई दोनों आपस में बात करके। ये हमारे इस ट्रिप का दूसरा पेट्रोल रिफिल है। तेल पा दिया, कोई बात नहीं, होता है कभी कभार हो जाता है। यही एक सहारा है, क्रेडिट कार्ड हमारा है। 1025 भाई, यहाँ से पहाड़ है 45 किलोमीटर और मनाली है 235 किलोमीटर। अगर हम सब चीज़ सही होती तो कल सुबह हम यहाँ पे होते, बट कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हर चीज़ के पीछे एक ना एक वजह छुपी होती है। वाओ, अमेजिंग व्यू भाई। 11 बज जाएगा मनाली पहुँचते 227 किलोमीटर आ रहा है अभी भी मनाली। ये ट्रक कितना स्लो चल रहा है, ऊपर की साइड चढ़ रहा है ना। बैक बहुत ज़्यादा पेन कर रही है मेरी, मुझे रेस्ट चाहिए, बट खींचना पड़ेगा 227 किलोमीटर भी, और जिससे कि एक बारी में रेस्ट लेंगे और फिर सुबह 8 या 9 बजे निकलेंगे मनाली से, सीधे पांग रुकेंगे नाकिला घाटालूफ पार करते हुए। और सामने पहाड़ों का, और हम पूरे दिन पहाड़ में रहेंगे। अगले 5 दिनों तक हम इन्हीं माउंटेन्स में रहेंगे। पर्सनल लाइफ है, उस सब की टेंशन छोड़ के अब हम घूमेंगे फिर आराम से, सारी टेंशन फ्री, बस आराम से पहाड़ों पे बाइक राइड। और मनाली मेरा सेकंड टाइम ही है। लास्ट टाइम जब मैं आया था लेह लद्दाख के लिए आया था, बट अब दूसरी बार आ रहा हूँ मैं मनाली। मैं कभी एक्सप्लोर किया नहीं वैसे, क्योंकि इतना कंस्ट्रक्शन हो चुका है यहाँ पर, तो शायद हमें ये भी नहीं पता कि परमिट चाहिए होता है बाइक का, नहीं चाहिए होता लेह में जाने के लिए, अटल टनल पार करने के लिए, ये भी नहीं पता, बट देखेंगे, लेट्स सी। माउंटेन्स फाइनली इतना जाम, शायद हिमाचल के अंदर जाने के लिए कुछ चेकिंग वेकिंग हो रही है। अरे बिलासपुर 52 किलोमीटर, मंडी 117 किलोमीटर। ओ यानी असली माउंटेन तो अभी स्टार्ट हुए ही नहीं है मंडी। बाइक के लिए कोई जाम नहीं है, बाइक की लेन ओ बोलते ही जाम आ गया भाई। टनल नंबर 1। ओ भाई कितनी गंदी गर्मी लग रही है। ओ भाई साहब, ऐसा लग रहा है अंदर कितनी गर्मी है, घुटन में आ गया पूरा। ऐसी एक टनल और मिलेगी हमें मंडी तक जाने के लिए। भाई ये शैलेंद्र मरवाएगा, ये रॉन्ग साइड जा रहा है, ये पिटवाएगा, चालान कटवाएगा ये। अब दोस्त है तो जाना पड़ेगा इसके पीछे, सारी बाइकर चल दी है उसके पीछे अकेले के।
इसने रील देख ली, मुझे लग रहा बाइक वालों के लिए कोई जाम नहीं होता। चलो जी, वो भाई साहब बहुत गंदी गर्मी लग रही है सच में। मुझे लग रहा पुलिस वाले एक काम कर रहे हैं, पहले उस साइड से छोड़ रहे हैं फिर इस साइड से छोड़ रहे हैं। चलो जी, टनल होने वाली है ख़त्म। अब एक टनल और आएगी मंडी वाली। ओ भाई हालत ख़राब होगी सच में, ऐसे लग रहा है घुटन हो रही है। ऐसी एक और आएगी भाई। मर गए होते इसमें तो। भाई वेंटिलेशन कुछ भी नहीं है। भाई ब्रेक लग रहा था, मैं ओ बाइक गिरेगी तो नहीं? इस तरफ झुका ना। अटकी पड़ी है। झुका चुका है। Only 176 किलोमीटर गाइस। कौन करेगा कवर? मैं करूंगा। मैं करूँगा। 176 में टनल ही में। भाई ये बिलासपुर की टनल ने जो हवा ख़राब करी है हम सबकी, इतना ज़्यादा टेंशन हो गई बाबा, बहुत ज़्यादा। तंदूर बन गया तंदूर। चलो गुरु के तंदूर बन गया। चलो भाई, बिलासपुर टनल पार कर लिया। अब बारी है मंडी वाली टनल की। जैकेट दोबारा से पहन ली हमने। ओ हो भाई डरा दिया रे। एक और आ गई यार, छोटी है ये, छोटी है टनल नंबर 2, लेकिन ये छोटी टनल है तो इसमें ज़्यादा पता नहीं लगेगा हम लोगों को। और बाकी शैलेंद्र तो ही हमारे साथ रॉन्ग साइड खेल ले लेगा बाइक। जब मैं एक बार बीर आया था तब मैं आया था इन टनल से, और तब तो मैं सोलो ही आया था। और उस टाइम तो मेरे पे गोप्रो ये सेटअप वगैरह कुछ भी नहीं था, ये हेलमेट भी नहीं था, जैकेट भी नहीं थी, वैसे ही आ गया था। उसी के बाद मैंने अपने लिए सारे इक्विपमेंट ख़रीदे, जैकेट, क्योंकि इज्जत नहीं मिलती भाई बिना जैकेट, बिना हेलमेट, बिना गोप्रो के ना बाइकर को लोकल समझ लेते हैं। अगर आपको बाइक राइड करनी है ना, प्रॉपर बाइकर बनना, तो भाई थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लगती है, लेकिन भाई तोरा लगता है बाइक पे चलने में ना, मज़ा आता है फिर। भाई अभी मंडी पहुँचे हैं और मंडी पे सिर्फ हम खा रहे हैं मोमोज़। कोई पनीर नहीं, डोल मांटी नहीं भाई, ये वाली है। और भाई सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हमारा डेस्टिनेशन है मनाली। मनाली हम पहुंच नहीं पाएंगे किसी कीमत पे, क्योंकि यहाँ से 100 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर की बाइक राइड करेंगे, उसके बाद जहाँ मिलेगा वहाँ रेस्ट कर लेंगे। उसके बाद कल देखेंगे जो भी बाइक राइड करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है बैक में। भाई की बैक में ही पेन हो रहा है, भाई की बैक में जो बता नहीं रहे भाई लोग। मारी में ना हो रहा भाई। हाँ मारी फिट है भाई। हाँ, चले मनाली, चलो पक्का शिशु चला दूंगा। मनाली चलेगा। चलो भाई मनाली, चलो चलेगा मनाली, चलो भाई चलो पक्का। मोमोज खत्म हो गए नदी के किनारे पे सोएंगे। में क्या जाता है, लेकिन हाँ वहाँ ये है ना, वहाँ वो नहीं मिलेगा यार, होटल वगैरह नहीं मिलता है। टेस्टी यार। शाम के 7:30 बज चुके हैं। चटनी पैक करा लो भाई तो 50। और यहाँ से मनाली 111 किलोमीटर है। चटनी सही में अच्छी है यार, हो नहीं पाएगा, इसलिए हम मार रहा था। जहाँ तक पहुँचेंगे वहाँ तक रेस्ट करेंगे, उसके बाद कल करेंगे और ब्लॉग को वहीं एंड करेंगे। अभी अब पहुँचते हैं जहाँ पे पहुँचेंगे, 50-60 किलोमीटर जितनी चला पाएंगे वहाँ चलाएंगे, बाकी चलते हैं। तो भाई हमारा फाइनल हो चुका है आज का दिन, डे 2 कंप्लीट हो चुका है और हमने रूम ले लिया है अपने लिए, क्योंकि बॉडी पूरी पेन कर रही है, मेरी पूरी बैक पेन कर रही है। और मैंने रिक्वेस्ट करी भाई मनाली आज नहीं चल रहे। मनाली कितना रह गया है? 73 किलोमीटर। भाई ये बंदा तो खींचने को तैयार, मनोज भाई खींचने को तैयार करा, चलो भाई वहीं चल रहे हैं। मैंने भाई नहीं, रूम बुक नहीं है, 10 बज चुके हैं, वहाँ 12 बजे पहुँचेंगे, रूम मिलेगा नहीं। मैंने भाई यहीं ले लो, मेरी बॉडी साथ नहीं दे रही। भाई वो जो बंदे होते हैं ना नॉन स्टॉप मारने वाले, भाई नॉन स्टॉप मार ही नहीं सकते, वो तब मार सकते हैं जब रुक के जाएंगे, स्टे लेंगे 2-3 घंटे का। भाई इम्पॉसिबल है, जो ब्लॉग में दिखाते हैं पागलपन है भाई सीरियसली। एनीवेज हम रेस्ट करते हैं और कल हम कहाँ जा रहे हैं? अभी सरचू, कल सरचू टापेंगे।
कल सरजू लगाएंगे बाइक, और हम 4 बंदे हैं, चारों बंदों ने बस एक्चुअली क्या है, अगर लद्दाख का टूर कर रहे हो ना तो रीजनेबल हो जाता है। 4-5 बंदों का, लड़कों का बहुत रीजनेबल बैठ रहा है हमारा। कोई अभी तक इतना ज़्यादा बड़ा खर्चा नहीं हुआ है, बट एक टायर का जो खर्चा हुआ है वो हुआ है। बाकी और जो बड़ा खर्चा है, और क्या खर्चा था? टायर का तेरा पर्सनल है ना भाई, वो तेरी गलती है। करोल बाग से 2000 का डल जाता वो टायर। कोई बात नहीं, नहीं है मेरे पास पैसे की किसी से भी उधार मांग लूंगा। कोई बात नहीं, अभी रेस्ट कर लेता भाई, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रखा है। अभी स्नान करते हैं, वार्म वाटर तो होगा नहीं भाई, ठंडे में नहाना पड़ेगा। गीजर है, गीजर में नहाऊंगा नहीं भाई, वैसी गर्मी लग रही है इतनी ज़्यादा। हाँ एसी नहीं है, एसी नहीं है यहाँ पे पर गीजर है, तो मुझे लगा कुछ ज़्यादा ठंड होगी तो इसलिए गीजर लगा देते हैं। भाई। वो बंदा कह रहा है यहाँ पे कहीं एसी का रूम ही नहीं है। तुम फिट आ पाओगे भाई मनोज भाई, वो बंदा कह रहा है यहाँ एसी का रूम ही नहीं मिलेगा आपको कहीं, एसी का है ही नहीं यहाँ पे रूम। बंदे जा रहे हैं और ऊपर से भाई जैकेट और ये सोलेस की पैंट पहन के ना भाई, इतना ज़्यादा हेक्टिक हो रखा है भाई। छोटा है क्या भाई? एनीवेज रेस्ट करते हैं और कल की जर्नी कल स्टार्ट करते हैं, और इस ब्लॉग को करते हैं यही कंप्लीट। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। मैं ज़्यादातर वीडियो नहीं दिखा पाया क्योंकि ज़्यादातर मैं आज पीछे बैठा हुआ था। मनोज भाई बाइक चला रहे थे, मैंने बाइक चला रहा था, शैलेंद्र बाइक चला रहा था। मैंने बहुत कम बाइक चलाई, जहाँ मैंने बाइक चलाई वहाँ पर मैंने वीडियो बनाई है। बाकी वही मेरा व्लॉग बन रहा है ना, तो बोले जा रहा है, हंसे जा रहा है। तेरे व्लॉग में मैं देख वो कर दूंगा बवाल, तू बनाएगा अभी। अरे लड़का देख रहे हो पीछे वाला नंगा पुंगा, अरे आप यूट्यूब पे मेरे को कहाँ गया? यूट्यूब पे लाइव हो आप? अरे नहीं भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे मैं तो मेल आदमी हूँ। एनीवेज गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।